आपको कैलकुलेटर का प्रॉपर ऑप्टिमम यूज कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहला बात तो यह है कि कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है। नॉर्मल 12 डिजिट कैलकुलेटर एग्जाम में लेकर जा सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीएमए के एग्जाम में लेकर जा सकते हो। दूसरी बात, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर के मल्टीपल चीजें यूज करते हैं आप और हम, उनका कुछ सैंपल मैं आपको दिखाता हूं कि कई स्टूडेंट ये कैलकुलेटर को यूज प्रॉपर ढंग से अगर करेंगे तो बहुत टाइम सेव होता है। जैसे इसमें एक फंक्शन होता है मेमोरी का, एक होता है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट डिवीजन, और एक होता है किसी भी चीज का पावर में 1/n निकाल लेना, एक होता है लॉग एंटी लॉग निकाल लेना। ये चार चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। तो पहले मैं मेमोरी फंक्शन बात करता हूं। मेमोरी फंक्शन, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं एक x का वैल्यू है, एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है, पता नहीं ये क्या है अभी छोड़ो। मान लो x का वैल्यू है 2, 5, 6, फ्रीक्वेंसी इसका 10, 20, 8, अपने मन से लिख रहा हूं। मेरे को निकालना है fx, मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल निकालना है। तो साधारण तौर पर लोग क्या करते हैं, x और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है। 2 into 10 कैलकुलेटर में करके दिखाएंगे, बोलो क्या बोलेंगे, 20। 5 into 20 100 कैलकुलेटर में करके 100। 6 into 8 48। सर ये तो ओरली भी हो सकता है, पर अगर कोई उल्टा पुल्टा वैल्यू हो तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ सकता है ना। मान लो बोल दिया 173 into 242, तो दिमाग लगेगा ना। तो साधारण तौर पर लोग इन तीनों को जोड़ते हैं, पर हम क्या करेंगे, मेमोरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यही, परंतु मेमोरी की मदद से। कैसे? हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 2 into 10 को इक्वल टू नहीं दबाएंगे। इक्वल टू अगर दबा भी देंगे तो उसको लिखेंगे नहीं, उसको कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में कोई कॉपी नहीं मिलता आपको, मैथ्स के एग्जाम में कोई कॉपी नहीं मिलता, एक रफ शीट मिलता है। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 पेज मिलता है। सर हाथ पे करना पड़ता है, हाँ क्वेश्चन पेपर में ही करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, जगह नहीं है, टाइम कहां है, ना तो पेपर में लिखने का जगह है ना तो टाइम है आपके पास, सारा काम आपको दिमाग में ही करना पड़ता है। अब तो हम क्या करेंगे, 2 into 10 मेमोरी प्लस, दिमाग में कैलकुलेटर में 5 into 20 मेमोरी प्लस। इनको ऐड करने के लिए क्या करना है, मेमोरी प्लस करना है। अगर इनको माइनस करना होता तो क्या करता, मेमोरी माइनस, m माइनस। देखो 6 into 8 मेमोरी प्लस, मेमोरी m प्लस का मतलब ये मेमोरी में ऐड हो रहा है, m माइनस का मतलब मेमोरी में क्या हो रहा है, माइनस। फिर इन सबको क्या करना है, मेरे को टोटल करना है ना, तो मेमोरी रिजल्ट दबा देंगे। mr दबाते ही मेरे को जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा 268। m प्लस का मतलब क्या है, फटाफट बताओ ना, मेमोरी में प्लस होगा। m माइनस का मतलब मेमोरी में माइनस। mr का मतलब मेमोरी का रिजल्ट, और एक होता है mc, मेमोरी क्लीन, मेमोरी क्लियर, मेमोरी क्लीन एंड क्लियर। मेमोरी फंक्शन के बाद आपने क्या बोला सर, बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये बहुत काम आने वाला चीज है। सर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर 2 का पावर 5 निकालना है, 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार। मतलब एक 2 को अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। 4 बार ना, तो 2 का पावर 5 निकालने के लिए तुम कैलकुलेटर में क्या करोगे, 2 इंटू 2 बार दबाओगे। ये डबल बार इंटू दबाने का मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो गया। 2 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी चीज स्क्रीन पर आ रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी। अब उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे 2 को अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 इंटू देखो स्क्रीन पर ना 2 के ठीक ऊपर में छोटा करके कुछ दिख रहा है, इक्वल टू कितना बार, 4 बार। 1 बार इंटू इक्वल टू किए तो स्क्वायर हो गया ना, 2 बार इक्वल टू किए तो क्या हो गया, क्यूब। 3 बार इक्वल टू किए तो क्या हो गया, 4।
4 बार इक्वल टू किए तो सर पावर में 5 निकालना है तो इसका मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार। अगर कोई चीज का पावर 8 निकालना है तो इंटू इंटू दबाने के बाद इक्वल टू कितना बार दबाना पड़ेगा? 7 टाइम्स की 8 टाइम्स की 9 टाइम्स? सर इसका मतलब यह है कि 2 2 2 कितना बार मल्टीप्लाई होगा? 8 बार। एक बार मैंने 2 लिख दिया तो अपने आप से अपने आप को कितना बार और मल्टीप्लाई करना है? 7 बार। अगर कोई चीज का पावर 10 निकालना है तो इक्वल टू कितना बार दबाना पड़ेगा? एक कम बार ना, अरे एक कम बार। तो 2 का पावर n निकालना है तो क्या करना होगा? इक्वल टू कितना बार दबाना होगा? n-1 टाइम्स। अगर किसी चीज का पावर 6 निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ? 2 इंटू 5 बार इक्वल टू दबाएंगे ना। एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें अगर आपको निकालना पड़ा मान लो 1.01 का पावर 12 तो कैसे निकालेंगे? 1.01 इंटू इक्वल टू कितनी बार दबाना होगा? 11 बार ना, 120 बार। तो इक्वल टू कितना बार दबाएगा? सर हम तो बेहोश हो जाएंगे एकदम, पता भी नहीं लगेगा मेरे को कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? उसका कोई उपाय है क्या? है उसका उपाय। 120 को मैं क्या कर सकता हूं? 10 इंटू 12 कर सकता हूं क्या? 4 5 6 कर सकता हूं क्या? अरे कहां से आया? सोचो। इंडिसेस में क्या बोला था सर आपने? प्लस नहीं, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। अरे पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या मैं अंदर वाले पावर को 4 निकालना जानता हूं क्या? अरे 120 को छोटा कर दिया मैंने ताकि मेरा मेहनत कम हो जाए। 119। एक जन ने बोला सर इक्वल टू दबाते जाइए आंख बंद करके, ऊपर में आपका नंबरिंग आते जा रहे स्टेप्स। सर मेरा तो 100 स्टेप का कैलकुलेटर है, 119 तो दिखेगा ही नहीं उसमें तब, और वो भी बेवकूफी है। अभी 120 है, मान लो 1200 आ गया तो 1200 करने में 6 महीना लग जाएगा ना। देखो मैं कैलकुलेशन पर दिमाग नहीं लगाता, एक चीज समझ लो जरा, मैं क्लेरिकल चीजों में ना तो उलझता हूं ना तुमको मैं बोलता हूं उलझो। इसका कैलकुलेशन अब तुम कैसे करोगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट।